नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें हम बात करेंगे भारत का बदला और आतंक का अंत कैसे हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। जब एक माँ का सिंदूर मिट जाता है, जब एक बच्चा अनाथ हो जाता है, जब एक देश का सब टूट जाता है, तब उठता है भारत, तब होता है ऑपरेशन सिंदूर। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक सैन्य अभियान की जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। उस ऑपरेशन की जो भारतीय इतिहास में 1971 के बाद सबसे बड़ा और सबसे साहसी सैन्य प्रहार माना जा रहा है। यह है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमला जो काली रात 1 और 3 बजे के बीच हुआ, 22 अप्रैल 2025 की वो शाम, जम्मू कश्मीर का खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम, हरे भरे पहाड़, बहती नदियां, खुशहाल पर्यटक। लेकिन उस दिन इस जन्नत को जहन्नुम बना दिया पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। यह हमला कोई आम हमला नहीं था। आतंकियों ने पुरुष पर्यटकों को महिलाओं से अलग किया, उनका धर्म पूछा और जो हिंदू थे उन्हें वहीं गोली मार दी। उनकी पत्नियां विधवा हो गई। यह हमला भारत को अंदर से तोड़ने की साजिश थी, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का प्रयास था। हिंदू विवाहित महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं, सुहाग का प्रतीक है। उस दिन कई मांगों का सिंदूर पहुंच दिया गया और इसलिए भारत ने इस जवाबी ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। आगे बढ़ते हैं। भारत की तैयारी शांत लेकिन घातक। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को कई कड़े संदेश दिए। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। भारत ने और कड़े फैसले सुनाए, जैसे किशनगंगा बांध पर भी ऐसा करने की योजना बनाई, जिससे पाकिस्तान में नदियों का पानी घट गया। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना, उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, कोई कार्रवाई नहीं की। तब भारत ने फैसला किया, अब बात नहीं जवाब होगा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन से पहले लगभग 400 विमान तैयार किए और परिवहन विमानों ने 500 से अधिक उड़ानें भरी। इंडियन एयरफोर्स के राफेल विमानों को अंबाला, ग्वालियर, श्रीनगर और राजस्थान के नाल एयरफोर्स स्टेशन में पुनः तैनात किया गया। S-400 मिसाइल सिस्टम को भी आदमपुर, भुज और बीकानेर में रखा गया। भारत का हर कदम सुनियोजित था, हर निशाना तय था, हर मिसाइल का लक्ष्य सिर्फ आतंक। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर वो 23 मिनट। 6 से 7 मई 2025 की रात भारत सो रहा था। पाकिस्तान को लग रहा था सब ठीक है, और फिर 6 से 7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह ऑपरेशन सिर्फ 23 मिनट चला और इसमें इंडियन एयरफोर्स के जेट्स द्वारा मिसाइल स्ट्राइक की गई। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी बुनियादी ढांचों के 9 ठिकानों को खत्म कर दिया, उन पर कड़े प्रहार किए, उनको मिटा दिया। किन किन जगहों पर हमला हुआ? बाबलपुर, जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय, मुरीद के लश्कर ए तैयब का अड्डा, मुजफ्फराबाद पीओके में आतंकी कैंप, कोटली आतंकी प्रशिक्षण केंद्र। इनमें से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी हमले हुए, जो 1971 के युद्ध के बाद पहली बार था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, हैंडलर और सहयोगी मारे गए। जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने खुद माना कि बाबलपुर हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। 23 मिनट, 9 ठिकाने, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, यही है ऑपरेशन सिंदूर, और यह पूरे भारत के लिए गर्व की बात थी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का जवाब और भारत की मार।
पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। 7 मई को पाकिस्तान सेना ने पुंछ में मोर्टार दागे। यह 50 से अधिक वर्षों में सबसे भारी गोलीबारी थी, जिसमें 16 नागरिक मारे गए। पाकिस्तान ने धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। जम्मू का शंभू मंदिर, पुंछ का गुरुद्वारा और ईसाई कॉन्वेंट। लेकिन भारत तैयार था। ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन पर बड़े पैमाने इस्तेमाल हुआ। भारत की ड्रोन रणनीति पाकिस्तान से कहीं अधिक प्रभावी रही। जैसे जैसे पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर हमले किए, भारत का जवाब और तेज होता गया। वायु रक्षा प्रणाली, कमांडर सेंटर और प्रमुख एयरफील्ड नष्ट किए गए। भारतीय वायुसेना की उपलब्धियां। भारत ने PAF के 12 से 13 विमान नष्ट किए, जिसमें अमेरिकी F-16 और चीनी JF-17 थंडर दोनों शामिल थे। पाकिस्तान का एक साब 200 एरिक AEWC एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान, जो युद्ध की आंख होती है, वो भोलारी एयरबेस पर हैंगर के अंदर ही नष्ट कर दिया गया। भारत ने PAF के 4 रडार स्टेशन और 2 कमांड कंट्रोल सेंटर नष्ट किए, जिससे पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली अंधी हो गई। कुल मिलाकर पाकिस्तान को 1 से $1.5 की सैन्य संपत्ति का नुकसान हुआ। भारतीय नौसेना का संदेश। भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में पूरा कैरियर बैटल ग्रुप तैनात कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना अपनी सीमाओं में सिमट गई। युद्ध विराम और भारत की जीत। 10 मई 2025 पाकिस्तान टूट चुका था। 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO को फोन किया और युद्ध विराम की अपील की। 10 मई 2025 को शाम 5 बजे IST से दोनों देशों के बीच थल, वायु और समुद्र में सभी सेना कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनी। युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान ने ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत ने उन्हें सफलतापूर्वक रोक दिया था। क्या यह भारत की जीत थी? बिल्कुल। 1 जून 2025 की एयरफोर्स मंथली रिपोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में आतंकी समूहों के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों की रणनीतिक सफलता बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की संप्रभुता और आतंक के प्रति शून्य सहनशीलता का निर्णायक प्रदर्शन था। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को कई संदेश दिए। नंबर 1, नए भारत की नीति। राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट किया, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर। भारत की नीति साफ है। और दूसरा संदेश उन्होंने दिया, प्रॉक्सी युद्ध का अंत। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश पाकिस्तान के लिए स्पष्ट है, प्रॉक्सी युद्ध की आड़ में आतंकवाद का युग समाप्त हो गया है। भारत अब आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मोर्चे पर हावी है। और तीसरा संदेश जो उन्होंने दिया, भारतीय हथियारों की ताकत। इस ऑपरेशन सिंदूर में लंबी दूर की सटीक हथियारों ने भारत के विकल्पों को काफी बढ़ाया। 2001 में संसद हमले, 2008 के मुंबई हमले और 2019 के बालाकोट के बाद से इन हथियारों की कमी महसूस कर रहा था। और चौथा संदेश जो उन्होंने दिया, तीनों सेनाओं का समन्वय। भारतीय वायुसेना ने आकाश से हमला किया, थल सेना ने LOC पर डटी रही और नौसेना ने समुद्र से पाकिस्तान को घेरा। यह ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का शानदार उदाहरण था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह उन 26 शहीदों को न्याय था, यह उन विधवाओं के आंसुओं का जवाब था, यह भारत माँ का गर्जन था। जब एक माँ की मांग का सिंदूर मिटाया जाता है तो भारत जवाब देता है, और वो जवाब होता है ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद, जय भारतीय सेना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ।